ये जान लेना चाहिए कि सत्य अपनी जगह है, उसे हम बना नहीं सकते और उसकी धारणा हम लोग कर नहीं सकते अपने मन से या बुद्धि से। वो है सो है और वही रहेगा। लेकिन सत्य को जानने के लिए जो आज हमारी मनुष्य स्थिति है, उससे हमें थोड़ा ऊपर उठना होगा। उत्क्रांति के इवोल्यूशन के दौरान में आज हम हिंदू कह सकते हैं कि आज हम यहाँ पर बैठे हुए अपने को एक हिंदुस्तानी समझते हैं या हम अंग्रेज समझते हैं और इंसान समझते हैं। इससे आगे हम बस समझना चाहें कि हम क्या हैं, उसके लिए जरूर है कि जो आज की हमारी मानवीय स्थिति है उससे कुछ ऊंचे स्तर पे हमें उठना पड़ेगा। और वो जो ऊंचा स्तर है वो आप बुद्धि के प्रकांड चातुर्य से या मन के प्रगाढ़ भक्ति से नहीं पा सकते, वो सीमित है। उसके लिए एक विशेष तरह की व्यवस्था हमारे जगन नियंता परमेश्वर ने हमारे अंदर की हुई है। आजकल के जमाने में अगर कोई परमात्मा का नाम भी लेता है तो लोग सोचते हैं कि ये कोई बड़ी पुरानी घिसी पिटी बात आप कह रहे हैं। लेकिन परमात्मा है, चाहे आप उसे माने या न माने, उसको जानने के लिए सिर्फ आपको एक ऊंचे स्तर पे उतरना चाहिए। एक विज्ञान की दृष्टि से एक विज्ञानी को ऐसा ही सोचना चाहिए कि जो कुछ हम कह रहे हैं वो आपके सामने एक धारणा मात्र है, एक हाइपोथेसिस है, और जब वो अगर सिद्ध हो जाए तो उसे हर ईमानदार आदमी को मान लेना चाहिए। जो कुछ हमारे संत साधुओं ने कहा हुआ है, जो अनेक देशों में संत साधुओं ने कहा है, जो अनेक शास्त्र ग्रंथों में कहा गया है, वो सब झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो लोग जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और उन्होंने कोई भी झूठी बात की हुई या गलत बात की हुई या कोई ऐसी बात जो निम्न स्तर की थी हमने सुनी नहीं। तब फिर वो जो करते थे और जो वो कहते थे और जो स्थिति में वो थे, वो स्थिति को प्राप्त कर लेना आवश्यक। इसकी व्यवस्था हमारे अंदर पूरी तरह से की गई है। इसका ज्ञान इसी भारतवर्ष में अनेक वर्षों से जाना गया था और जो इस ज्ञान को जानता था उसी को ज्ञानी माना जाता था। अब इस ज्ञान के प्रादुर्भाव के लिए जो व्यवस्था थी उसमें पहले एक ही दो लोगों को आत्म साक्षात्कार हो, एक ही दो लोगों को, क्योंकि ये जो कार्य है, जैसे कि जीवन के इस वृक्ष में 2 ही 4 पहले फूल आए, उसके बाद 10-12 और फूल आए, उसके बाद कुछ और आए, लेकिन आज बाहर आई हुई है। ये कार्य इसी कलयुग में होने वाला है, ऐसा वर्णित किया गया था और इसीलिए यह घटित हो रहा है। क्योंकि इस वक्त मनुष्य एक भ्रांति के कगार पर खड़ा हुआ अपने भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित है। भारतवर्ष में अनेक तरह की समस्या है, पर जो परदेशी लोग हैं जो कि परदेश में रहते हैं, अमेरिका में, रशिया में, इंग्लैंड में, स्पेन में, फ्रांस में, उन लोगों की समस्या बहुत ही दुर्घट है। उन लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि अपने अहंकार में वो इस तरह से आगे बढ़ गए कि अब उन्होंने जो जो गलतियां करी हैं उसके वो फल भोग रहे हैं। और हम लोग अब भी हमारी जो कुछ भी कुसंस्कार हो गए हैं, हमारे अंदर जो अंधश्रद्धाएं हैं, जो हमने गलत चीजें अपना ली हैं, उसकी बीमारी से अभी हम लोग क्लांत हैं, पीड़ित हैं। ऐसे वक्त में ही मनुष्य सोचता है
कि क्या यही जीवन का लक्ष्य है, क्या यही पाने के लिए परमात्मा ने हमें एक अमीबा से इंसान बनाया, या इससे भी आगे कोई हमारी स्थिति है। ये सोच पर जब हम आते हैं तभी मैं कहती हूँ कि आप सत्य को खोज रहे हैं। सत्य को खोजना विज्ञान के खोज से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन जिन देशों ने विज्ञान को खोजा वो आज ऐसे तट पर खड़े हैं कि समझ ही नहीं आता है कि वो और कितने सालों तक टिक पाएंगे। आपसी बैर, आपसी झगड़े तो जो है सो है, पर हिंसाचार आदि अनैतिकता से वो बिल्कुल भरे हुए। कुछ भाग्यवश मेरा ऐसा रहा कि जीवन में मैंने बहुत सफर किया है और अनेक देशों में मैं घूमी फिरी हूँ, और उन लोगों की दशा देख करके यही सोचती हूँ कि हम लोग वैसे देखिए तो काफी भाग्यशाली हैं। यहाँ पर जरूर गरीबी है, परेशानियां हैं, लेकिन जिस चीजों से वो लोग व्यथित हैं उससे हम लोग व्यथित नहीं। जैसे कि इंग्लैंड जैसे देश में, जिसे कि हम इंग्लिश लोगों को बहुत सभ्य समझते हैं, इतनी असभ्यता है कि उस लंदन शहर के अंदर हर हफ्ते में 2 बच्चे माँ बाप मार डालते, अपने अच्छे बच्चों को मार डालते। इतना ही नहीं, वहाँ एक छोटा सा हिस्सा है जिसे कि आप साउथ ईस्ट लंदन कह सकते हैं, जहाँ पर की रईस लोग रहते हैं। वहाँ 12 साल से नीचे बच्चे सब ड्रग्स के एडिक्शन हो गया होगा। हमारे यहाँ ये सब चीजों का प्रादुर्भाव नहीं। अमेरिका के बारे में तो क्या पता है कि मुझे तो लगता है कि 40% लोग वहाँ आधे पागल ही है, सबको नर्वसनेस की ट्रबल है, और इतना वहाँ पर हिंसाचार है कि यहाँ बैठे बैठे आप समझ नहीं सकते हैं कि वहाँ कोई आदमी रात को 12 बजे अगर अकेला निकल जाए तो बच नहीं। न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में और लॉस एंजलिस जैसी जगह इतनी भयंकर परिस्थिति है कि आपको कहीं भी जाना हो तो मोटर में ही जाना पड़ता है, और रात के वक्त कहीं जाने में बहुत डर की बात। इसी प्रकार रशिया में भी हमने देखा कि रशिया में लोगों में जरूर उनके सर्वराज्य व्यवस्था की वजह से शांति तो थी, एक तरह की शांति, दबी हुई शांति थी, लेकिन मनुष्य अत्यंत व्याकुल और असंतुष्ट है, अत्यंत व्याकुल और असंतुष्ट है, और उसे अपने आत्मा की लगन लगी हुई है। और सब कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, हम किसी तरह से हिंदुस्तान जाना चाहते हैं जहाँ पर हम स्पिरिचुअल लाइफ को प्राप्त करें। ये आज समाज की स्थिति दूसरे देशों में है, जिसे बहुत से हमारे देश के दुष्ट लोगों ने सोचा कि अच्छा यहाँ हमें मार्केट मिल गया, तो वो लोग बाहर गए और वहाँ उन्होंने खूब रुपया पैसा बनाया, लोगों को लूटा है, इस कदर परेशान करके और मूर्खता की बातें इतनी करी हैं कि जो हमारे देश के लोगों को शोभायमान नहीं। अब ये सोचना चाहिए कि विज्ञान जो इतना बढ़ गया, सो ये वृक्ष की तरह बड़ा बढ़ गया है, और इसकी जो जड़ें हैं वो अभी तक प्लावित नहीं है। ये जड़ें कहाँ हैं? ये जड़ें इस भारतवर्ष में। इसकी जड़ है अध्यात्म। अगर अध्यात्म का पानी इस वृक्ष को नहीं मिला तो हो सकता है कि सारा ही वृक्ष पूरी तरह से नष्ट हो जाए। अध्यात्म के प्रति हम लोग इतनी श्रद्धा से अब देखते नहीं। उसकी वजह है कि हम लोग ये सोचते हैं कि इतने अध्यात्म वाले हो गए, उन्होंने क्या पा लिया, उनको क्या मिला, उन्होंने कितना पैसा कमाया और उनके पास कितनी मोटर थी। आध्यात्म अंदर की चीज है, बाह्य की है। अंदर की शांति को प्राप्त करना, अंदर की महत्ता को जानना, अपने आत्मा का प्रकाश अपने चित्त में लाना आदि कार्य इसी देश में हुए हैं और अब बहुत जोरों में हो रहे हैं। बाहर इसलिए सहयोग बहुत जोरों में फैल रहा है कि वो इसको नितांत आवश्यक चीज समझते हैं। अभी हम लोगों की इतनी आंखें इस तरफ खुली नहीं, तो वास्तविक में अगर आप देखें और अगर खुले दिमाग से आप सोचें तो क्या परमात्मा ने हमें
इसी तरह संसार में भेजा होगा कि हम इधर से उधर टटोलते फिरे और किसी तरह से मृत्यु को प्राप्त करें। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।